जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर क्या बताते हैं? सरगुण माही सार नहीं कोई, निर्गुण नाम नियारा होई। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण मैं ये जग लिपटाई। रजगुण सतगुण तमगुण कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो लहिए। अब इस ज्ञान न समझेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी तेरे सामने आ जाएगी, यो खत्म समझ लिए। तीनों गुण से सरगुण होई, चौथा पद निर्गुण है सोई। यु काल है चौथा। निर्गुण नाथ निरंजन राई, यु काल है निर्गुण जिसको तुम निराकार कहते हो। और निज उत्पत्ति बना के खाई, आप पैदा करे और आप खावे। ताके परे राम नियारा, उससे परे एक राम है, यु नाम गलत छपा है। और सो साहेब है मूल अपारा, वो सब का मूल है और वो अपरंपार है, उसकी शक्ति बहुत गणी है। अब यहाँ क्या लिखा है? उन्हें ये जगत जो चौथा, उनसे ऊपर जो परमात्मा है उस उन्हें सबसे न्यारा है। उन्हें जगत न जानने भाई, और काल अंश राखे भरमाई। और काल के अंशों में ये सब भ्रम रहे हैं। यहाँ जगत धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, गलती से मिसप्रिंट है, क्योंकि परमात्मा का जिक्र चलता रहा है कि वो भगवान इनसे न्यारा है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है, नाम गलत लिखा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर है, जो सबसे पहले का भगवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। राजा राम सबको जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राम, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम ने तुम सब भगवान मानने बैठे, और उसी का भेद बताया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। बुद्धिमान होंगे तो इस ज्ञान को तुरंत स्वीकार करेंगे, और मूर्ख मान्य नहीं करते, उनका समझ में नहीं आती। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अष्टंगी है, और पिता यो ज्योत निरंजन काल है। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहिब मोए करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। क्योंकि सृष्टि रचना में आपको बहुत बार बताया गया है कि पहले परमात्मा ने सृष्टि, ऊपर के सब लोक रचे, सतलोक में अन्य रचना की। उसमें से काल को भी अंडे से उत्पन्न किया, फिर इसने तपस्या की, उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सब की उत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये तपस्या कर रहा था, हम आसक्त हो गए, फिर हमें वहां से निकाल दिया गया हमारी गलती के कारण। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले हम उस पर आसक्त हो गए, और फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां दुर्व्यवहार किया। ये सृष्टि रचना में आपको सुनाएंगे, लेकिन अब पहले थोड़ी सी ये वाणी सुना दें, फिर मौखिक सुनाएंगे।
तो यहाँ क्या बता रहे हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लेना, ये बेस्टफ्रेंड है। धर्मराय की धर्मराज काल को कहते हैं धर्मराय। इसने क्या कहा था भगवान से, परमात्मा से, सतलोक में परमात्मा ने कहा था, इसने कहा था जी मुझे जीव दे दो। परमात्मा ने कहा था 3 जीवों को तू दुखी करेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसने कहा मैं सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, मैं धर्म से कह रहा हूं, और 2 दिशा करेगा वैसा ही फल इसको मिलेगा, मैं तंग नहीं करूंगा। तो इस कारण से इसको धर्मराय भी कहा जाता है। लेकिन यो है अन्यायी कति 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ जो नाम इसका पक रहा है, क्योंकि हमने अध्यात्म मार्ग कंप्लीट नहीं ज्ञान, परमात्मा को कंप्लीट ज्ञान था, तो वो सारे शब्द प्रयोग किया करता है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जरूरत पड़ती है। अब दुर्गा ने और काल ने कहते हैं आपस में सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार किया, उससे ये गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके विषय में जानकारी। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा माया। तीन पुत्र अष्टंगी जाए है, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए निरंजन के संयोग से। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। उस पूर्ण परमात्मा की महिमा कैसे पा सकते हो, यू काल सब न भरमा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता की जानकारी नहीं, वो कैसा है और कहाँ रहता है। ये तो समर्थ आए, सबके पिता, सबके जनक, सारी सृष्टि के मालिक, जिसने सृष्टि रची, उसने आकर भेद दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक अपने पिता को खोज रहे, ब्रह्म को यो ना पाया ने। अंत में सब ने मान लिया कि निराकार है परमात्मा। और ये सारी कहानी इस प्रकार है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ये काल का ध्यान लगाते हैं, उसको भी नहीं पाया उन्होंने। इसलिए विष्णु जी देवी पुराण में कहता है कि मैं वो तो मिला नहीं, दुर्गा की पूजा करने लग गया। हर दुर्गा जब भी प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है, बोल बेटा क्या मांगता है। वैसे ये छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि पाकर ये सारे पंसारी बन गए, हल्दी की गांठते हैं। तो इसलिए श्री देवी भागवत में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, किसी देव को नहीं जानता, और मैं इसी की पूजा करता हूँ। क्योंकि ब्रह्म की साधना इन्हें हठ योग किया, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष आऊंगा नहीं, और इसलिए इनको वो मिला नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, और निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दौड़ उड़ाए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 लोग के जीवों को काल आहार करता है, मारता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा और इनको भी खा जाएगा, इनकी धूल उड़ा देगा। और कहते 3 के सुत हैं 3 देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, और ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इस काल के पुत्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान बोला करते थे। और आज आपके समक्ष इस दास ने कर दिया, भगवान की वह वाणी स्पष्ट साफ दिखा दी, सब सदग्रंथों से प्रमाण करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, गीता में क्या लिखा उनके विषय आपको बहुत बार सुना है। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजो शुक्ल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के राम कृष्ण और ये परशुराम जैसे अवतारों को, इन्हीं की तुम साधना कर रहे हो। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा।
तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। अब इसके अंदर आप जी ने परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली वाणी, अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है, और धर्मदास जी साहब द्वारा लिखी गई लिपिबद्ध ये अमर कथा सुनी, क्योंकि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान अब पूरी डिटेल बताओ दाता, ये कैसी कहानी बनी है। तब परमात्मा ने कथा सुनाई है कि पहले सबसे पहले परमात्मा अकेले थे। अपने आत्मा अब ये दास बताएगा वास्तविकता क्या है, क्योंकि धर्मदास जी को तो परमात्मा ने थोड़ा सा अपने को छुपा के रखा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भगवान ने बता सके। आज तक किसी ब्रह्मांड बेरा न विष्णु ना किसी ऋषि में ऋषि को पता नहीं था। तो परमात्मा जब बता रहे हैं, हमारी बुद्धि इतनी कहाँ काम करे थी कि इससे अलग भगवान कैसे हो सकता, जो सारी सृष्टि रचना बता रहा है। वो तो जब धर्मदास जी ने ऊपर जाकर देखा सतलोक में अन्य संतों की तरह, जब उसका अंधेरा हटा था कि सचमुच ये स्वयं परमात्मा है। उससे पहले दाता थोड़ा सा छुपा रहे थे ताकि ये सुन ले किसी तरह। अब दास बताएगा सृष्टि रचना। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, और उसके बाद परमात्मा ने एक अकेला लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वहां पर अकेले भगवान रहते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की रचना की। नीचे अगम लोक, उसके बाद फिर अलख लोक, और नीचे का सबसे नीचे सतलोक। ये चारों लोक अविनाशी हैं, इनका कभी अविनाश नहीं होगा। फिर परमात्मा ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीपों की रचना कर दी। उसमें बहुत सुंदर बाग बगीचे, बहुत सुंदर महल बना दिए, और फिर एक 16 वचन उच्चारे, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत, एक ज्ञानी, एक जोगजीत, एक सहजदास, ऐसे 16 नाम 16 से। तो पहले परमात्मा ने अचिंत से कहा कि आप शेष सृष्टि रचो। यहां परमात्मा ये चाहते थे कि ये बच्चे कहीं बाद में फिर टांग ना अड़ाल बैठे, और समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, अन्य करेगा तो मूर्ख होगा। अचिंत ने अपने वचन से, क्योंकि मालिक को आदेश हो गया था तू रच, शब्द शक्ति तो भगवान की काम करे, तो उसने अपने वचन से इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व है ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को बताया कि तीसरे मंत्र में 8 में जाएगी, तीसरे श्लोक में, कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं। परम अक्षर ब्रह्म तो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर साहब है, सतपुरुष कहो। वही अन्य चारों लोकों में अन्य रूप बना करके सब में स्वयं विराजमान है। तो अक्षर पुरुष की, जब अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने की, वो फिर बड़ा खुश हुआ। वहां एक सरोवर भी, मान सरोवर है, बहुत बड़ा, गहरे जल से भरा हुआ, अमृत से। तो उसमें जाके वो स्नान करने के लिए गया था अक्षर पुरुष, और उसके अंदर सो गया। वह श्वासों से जीवन नहीं है, वह श्वास नहीं है, एक तत्व से बना हुआ सबका शरीर है। उसमें जाकर सो गया, लेट गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तो अचिंत ने परमात्मा से कहा, परमात्मा अक्षर पुरुष जाकर सो गया सरोवर के अंदर, और उसके बिना आगे में सृष्टि रच नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, और आप आगे कोशिश भी ना करना। कान पकड़ दिए अचिंत ने, अब दाता हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो परमात्मा ने क्या किया,
एक जल उठा सरोवर से, चलू में अपने मंत्र से, अपने वचन से उसको अंडा बना दिया और अपने ही वचन से, अपने अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, शब्द से अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा। वो गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष के पास से जब गुजरा तो उसकी गड़गड़ाहट से वो जाग गया, नींद खुल गई। अब कच्ची नींद कोई उठता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा होता है, उस गुस्से की दृष्टि से देखा उसे, वो कोप जो है अंडे में जा टकराया, अंडा 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सरपुरुष निकला। सरपुरुष आगे चल के युग काल का लाया, यह 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब क्रिया हमने की। अब तुम दोनों जाओ, अचिंत के लोक में रहो। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सभी को उत्पन्न किया और सबको अलग अलग द्वीप दे दिए। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आपके, हम सभी के वहां सतलोक में अलग अलग मकान, हीरे पन्ने जड़े हुए सामने आपके, सबके सामने अलग अलग बागबाड़ी है, सरोवर बने हुए हैं, सुंदर बाग है। प्रत्येक के महल के चारों तरफ इतनी सुंदर शोभा या वर्णन नहीं की जा सकती, हम बता भी नहीं सकते। और ये हमारे एक बुरी बीमारी है, जब हम सुखी हो जाते हैं हम भगवान को जरूर भूलते हैं। यहां देख लो, ये तो दया है परमात्मा की, आपको कष्ट आ गया, आपने भगवान की चाह पड़ गई। न ये अच्छे ताड़ के सोए हैं, जिनके पास थोड़ा सा 2 पैसे हैं, कोई ठिकार है, छोटी पोस्ट है, कोई बिजनेस है, सारा दिन बकवाद करते हैं, अटपट करते हैं, क्योंकि पिछले पुण्य है उनके चल रही है, बैटरी पहले की चार्ज। उनको भगवान से दूर कर रखा उस माया ने। ये सुख, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के, जो पल पल नाम रटावे। तो क्या हुआ, हमारे इतने ठाठ थे वहां पर, कोई सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो कोई उसका कोई विकल्प भी नहीं बता सकते, उदाहरण भी नहीं दे सकते, इतना सुख वहां पर। तो क्या हुआ, इसके बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर मन में दोष पैदा हुआ। इसके अंदर एक विकार पैदा हुआ कि हम 3 भाई तो एक महल में रह रहे हैं, द्वीप समझो हमारा, तो एक हो गया 3वां का, और ये सारे सब एक में अपने परिवार सहित रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं तप करूं, और तप से राज्य प्राप्त होता है। एक टांग पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। और हम क्यों मरे, इसके साथ में यहां कैसे फंस गए, हम इसकी खड़े को देखकर आसक्त हो गए, जो इसके आसपास के क्षेत्र के थे, और अंदर से इसको चाहने लगे। अपने आत्मा हम खूब देखा करते, एक स्थान पर एक बाबा जी तपे खड़ा और दुनिया देखने जा, उसके लिए दूध के गिलास ले जा, बढ़िया रोटी दरकावे, और सारे दिन उड़ो बैठे रहे मुँह बाएं, ओ खड़ा तपस्या कर हुआ बैठे। और हम ये आसक्त हो गए उसके ऊपर, देखो इतने समय से खड़ा है तो, ओए होए होए, वे कमाल है। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी कि जैसे यहाँ कोई हीरो और हीरोइन है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए चटपट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ये नौजवान बालक उनके ऊपर फिजूल में आसक्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उनमें से कोई यहाँ आ जाना बरवाले में, ये इन युवा बच्चों ने देखा कितनी भीड़ इकट्ठी हो जा, 1 किलोमीटर दूर तक इकट्ठे न देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक ना देना दे, सारे दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। बताओ क्या देगा उन्हें। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी, और परमात्मा हमें बार बार कह रहे थे कि भाई बच्चों अपना मस्त रहो, इसकी क्रिया को मत देखो, ये जैसा करेगा इसको मिलेगा। लेकिन हम ऊपर से सावधान हो गए, पर अंदर से कसक गई नहीं। और वो तो अंतर्यामी है, वो पालक थोड़ी थे, जान गए कि अब ये
काम के नहीं रहे। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है, यानी एक इष्ट को छोड़कर अन्य मास्ता हो जाती है, उस दिन भगवान रुष्ट हो जाता है। तो हमने वो राम रुसा दिया, राम रुष्ट हो गया, परमात्मा रुष्ट हो गया, हमारा पति नाराज हो गया, और हम अंदर से चाहेंगे, ऊपर से सावधान हो गए। जब सत्तरयुग उसने तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा कबीर परमेश्वर जी ने कि भाई ज्योत निरंजन क्या चाहता है तू? इसने कहा कि पिताजी मुझे ये स्थान थोड़ा है, अलग से राज्य दे दो। तो परमात्मा ने उसको 70 युग के बदले के में 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिसमें हम रह रहे हैं। ये समझो कि कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देवे, ये पा के 21 प्लाट एक कोने में दे दिए लास्ट में, और बड़ा खुश हो रहा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा। जब सारे देख जाकर उन्होंने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तब फेर किया। परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन की सामग्री दे दो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौनों से। उसके बाद इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब इसने 64 युग तक तप किया कर लिया, तो परमात्मा ने टोक दिया कि भी जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब तू क्यों जिद कर रहा है, क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल न लगे। परमात्मा ने कहा भी देखो तेरे तप के बदले में राज दे सकता हूं, और प्लाट दे दूंगा तू जो मांगना चाहता है। 2-4 प्लाट 20-30 और ले ले तू, ब्रह्मांड है, पर यह आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरा अंश है। तो इन्हें दुखी करेगा वहां पे। इसने कहा जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं धर्म का राज करूंगा, मैं इनको सताऊंगा नहीं। परमात्मा बोले नहीं, अगर ये कोई स्वेच्छा से जाना चाहोगे तो बेशक चली जाओ, नहीं मैं नहीं भेज सकता। परमात्मा ने कहा तो पूछ ले जो जाना चाहता है, सहमति ले ले उनकी। तो ये हमारे पास आया, हम तो पहले चाहते थे, इसको देख कर चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप मेरे साथ चलोगे? तो हमने ये कहा आपने जो हम यहाँ फंसे आके कि हम तैयार हैं चलने के लिए, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो इसने परमात्मा से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ तब मैं मानूं। परमात्मा आगे हमसे कहा भी जो इस ज्योत निरंजन के साथ जाना चाहता है इनके इसके प्लाटों में ब्रह्मांडों में, तो स्वीकृति दें, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले हमें कह रखा था कि इसकी बकवादों को मत देखो, हम लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, सन्नाटा छा गया। तब परमात्मा ने कहा आप तो कह रहे थे ये जाना चाहते हैं, कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगे पिताजी मैं जाना चाहता हूं। अब वो खड़ा हुआ तो फिर हमने सोची भाई तब टूट गई शर्म सी, तो हम भी खड़े हो जाओ। हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सारे ने खड़े हो गए, हम भी जाओ, जोड़ा तू देखो उड़ो तू हाथ। परमात्मा बोले ठीक है, ज्योति निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में, और मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं। तो वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी ना इस कुएं में गिरने की, उसको परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, युवा लड़की, जो प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। और हम सभी को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, दुर्गा के शरीर में। अपने आत्माओं अगर हम पहले ये ज्ञान सुनाते, भगवान सुनाया करते थे, किसी गले नहीं उतरी। अब आप देखोगे, अब तो साइंटिस्ट हो गए हम सारे, क्योंकि तकलीफ बीमार सब होने लग गए। इनमें एक एक
ग्राम खून में और कितने जीवाणु होते, कई करोड़ कई लाख। ये तो एक टाइप के, और दूसरे लाल कण अलग, इतने होने चाहिए, इतने कम हो गए, इतने होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु कम है इसमें। तो ये भी तो है। इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की की बॉडी में अपने वचन से सब आत्मा, हम जितनी यहाँ पर गधे कुत्ते सुअर जो भी मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीव बने सारे डाल दिए, और उससे कहा बेटा मैंने तुझे वचन सब शक्ति दे दी है, इस वचन से तू जितने भी जीव वो कहेगा ज्योत निरंजन, तू वचन से पैदा कर देना और उतने हो जाएंगे। अब उन जो प्रथम सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के उसमें छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इस बेटी को वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी। वो लेकर चला गया, सब कुछ उसको बताकर छोड़ कर लड़की को आ गया। अब यहां से ये बात बिगड़ी। अपने आत्माओं यथा राजा तथा प्रजा, यो मन जो है स्वयं काल है, और वहां इसने अकेली उस युवा लड़की को देख करके युवती को, इसके मन में विकार पैदा हुआ। लड़की के साथ इसने बदतमीजी करना चाहा। लड़की समझ गई इसकी बदमाशी को कि ये क्या चाहता है, तो उसने इससे कहा कि ज्योत निरंजन देख, पहले तू मेरा बड़ा भाई और फिर मैं तेरी छोटी बहन, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती उस लड़की क्या, परमात्मा ने एक दया करी थी, इस कन्या का यानी दुर्गा को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, इस काल ने अपने नाखून से स्त्री इंद्री बनाई और फिर इसके साथ इसने दुष्कर्म करना चाहा, तब इसने सूक्ष्म रूप बनाया। सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में चली गई। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि दिखा देगा सारे रंग अपने जिसके ऊपर तुम आसक्त हुए थे। तो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए उसके लोक में और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तेने जुल्म किया, इस सच्चे लोक में ऐसा तेने जुल्म किया है, तेने दोष किया है, आज से तेरे को श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणी तो रोज खाया करेगा, उसके सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ गंध, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने, अपने वचन से चाक करके बाहर निकाल दिया लड़की को और कहा कि अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा और निकल जाए यहां से। लड़की को बाहर कर निकाल दिया उसके पेट से और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत इसका विमान सा चल पड़ा वहां से। तो ये वहां से विमान चला तो 16 शंख कोश की दूरी पर, सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आके ये 21 ब्रह्मांड रुक गए। अब इसने देखा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, सतलोक से निकाल दिया, अब मैं यहां का कंट्रोलर हूं अकेला, अब मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ इसने फिर से बकवाद शुरू की। लड़की ने बहुत प्रार्थना की कि देखो, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, पहले आपकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने भी अभी वाणी में आपने सुना था, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से दुर्गा उपजाई। पहले काल की उत्पत्ति अंडे से हुई थी, बाद में इस माया की उत्पत्ति हुई। फिर इसने कहा कि दूसरे में तेरे पेट से बाहर निकली हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कोई तो नाता रख ले। इसने एक नहीं सुनी। फिर दुर्गा ने भी देख लिया कि अब तेरी दाल गलेगी नहीं, अपने पैर पर कुआड़ा हमने आप मार रखे। उसने इससे सहमति कर ली। उसके बाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। इन तीनों को अलग से
अलग अलग स्थानों पर, जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं अपने वचन शक्ति तक। और इनकी उत्पत्ति कहा कि इसने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के क्षेत्र में, टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिसमें अश्लील चित्र लगे हुए हों, समझो वो तो है रजोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां जाते ही वैसी बकवाद मन में भावेंगी, ऐसी भावना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दुर्गा को अपना रूप बनाता है 5 मुख का, पंचमुखी, और दुर्गा को बनाता है सावित्री जैसा। और वहां जाकर ये दोनों उस क्षेत्र में उस समय तक रहते हैं, विलास करते हैं, जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती, और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक ये वहां रहेंगे तो उनकी वैसी वृत्ति रहेगी, और वही उसी गुण का बालक पैदा होगा। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसको हम महाब्रह्मा कहा करते थे, इस काल को जो ऐसा रूप बनाया इसने, और फिर उससे ये अपना दूसरा पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न किया इसने। उसको अचेत कर देते थे और कोमा में परवरिश जारी रखते थे। उसके बाद ये दोनों आ जाते थे उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो वहां जब ये दोनों रहते हैं, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जब ये जाते थे तमोगुण युक्त में, तो वहां इन दोनों के संयोग से ये ऐसा रूप बना लेता है जैसा ये दिखाई देता है, ऐसी शक्ल का बालक उत्पन्न हो जाता है। और वहां जाते जब विष्णु रूप बना लेता है, विष्णु जैसी शक्ल का वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों को 3 गुण युक्त करके अचेत रखता है। और जब ये युवा हो जाते हैं तब तीनों को सचेत कर देता है। आपने थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं, क्योंकि समझदार को संकेत बहुत होता है। ये तो परमात्मा का बताया स्वयं ज्ञान है, जो दास बता रहा है, भगवान ने उस धर्मदास जी को बताया था। अब थोड़ी सी झलक अपने सदग्रंथों से दिखा दी जाएगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब जैसे आपको देवी पुराण में दिखाता हूं, इस काल ने के रंग ला रखे हैं, किस तरह इन्होंने इसको भरमा रखा है इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। ये यहां से छपी है। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मेजय ने? देखिएगा, ये तीसरा सकंद, ये देखिएगा तीसरा सकंद चल रहा है, दूसरा सकंद यहां समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पर, अब हम 113 पर पढ़ देंगे। तीसरा सकंद शुरू हो जाता है यहां से 113 पृष्ठ में। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे,
आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि, पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी, जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जब व्यास ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने, क्या किया था? मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया? द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई? अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में है। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरमण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग कहते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बतलाते हैं। और कितने ही आचार्य, अब हम 114 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 114 पृष्ठ। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, मां शक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। अब हम 115 पर आगे हैं। व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के वे संपन्न है। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखे। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब यहां बताता है, नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो,
आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इनकी सृष्टि की है। जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी को पता था कि पिताजी जब विचलित हो जाते हैं ये गपौड़ भी बहुत मारा करें, तो यूं कहा है कि सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। है देखो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, ऐसे निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सब प्रकार के समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताने लगा, महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो। अब ब्रह्मा जी कह रहा है कि किसी को भी सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं। अब देखो, विदित हो, जो त्यागी अहंकार रहित और ऐश्वर्य ईर्ष्या शून्य है वे इसके रहस्य को जान सकता। पूर्व फिर बताने लगा ब्रह्मा जी, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं दिए, नहीं पड़े। 116 पा गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया। अब देखो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए आपने थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जितना भी आज तक हमारे को ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने अपने संतान को दिया, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनु जी को, दक्ष आदि ऋषियों को और इन व्यास जी को। तो ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान प्राप्त करके ही ये आगे ज्ञान बता रहे थे। और ब्रह्मा जी कहता है कि मन मुझे खुद नहीं मान लो, मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला है। तो इससे सिद्ध है, तो ये ज्ञान जो आज तक हमने सुना था ये बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल गलत था। तो अब ब्रह्मा जी खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं था, इसे सिद्ध हो गया। आगे देखो, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तो मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 दानव राक्षस आ गए। वो मेरे से लड़ना चाहते थे। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे डर के भाग के भयभीत हो उठा और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में सपीटते उतरा। जल में उतरा तो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रही थी। ऐसे शेष स्यायी भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं जी 16 अगस्त 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर जब सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही है, आप सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिरसा से भी जुड़ते हैं, 9 साल तक गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। सर एक 40-50 पेज की जो किताब थी, किताब ने आपकी 9 साल की जो भक्ति थी, जो आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कर रहे थे, और कितनी सारी उम्र जो सिख धर्म में जो चलती आ रही साधनाएं जो करते थे, कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते? ਸਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ।
जद के बाणी कह रही है वेदों में नाम उत्तम सो सुने नहीं फिरे जो बेतालिया। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर, जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो पहले मानने में और आज मानने में क्या फ़र्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आपने मोक्ष की बात की। सर, लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्या क्या लाभ मिले? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3-3 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम पे आपने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। लेकिन सर, जो किए का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो ठीक कैसे हो सकता है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लग गए थे, मांस खाने लग गए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और खुद पीते हैं? ਅਰੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर आपकी जो शारीरिक परेशानी थी वो तो दूर हो गई, क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर सिख धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है बस ठीक है, कोई जात या बरादरी या धर्म तो असं लखा कोहा दूर हट गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी भगत समाज नूं मैं तो संदेश की दे सकदा, मैं तो अर्ज कर सकदा जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे नूं हत्थ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इस नूं देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी भगती सौदागर को संदेश, अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, उहदे चों ज्ञान प्राप्त करो। पहला देखो जे असीं किसी डॉक्टर नूं परखीए ना, बिना दवाई ले असीं डॉक्टर नूं नहीं परख सकते। पहला उहदा ज्ञान देखो, ठीक आ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।